भाइयों 26 नवंबर को हियरिंग होने वाली थी। 26 नवंबर को हियरिंग नहीं हुई। फिर सबने सोचा कि 27 नवंबर को नंबर आ जाएगा। 27 नवंबर को भी हियरिंग नहीं हुई। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई हियरिंग अब है तो है कब। क्योंकि आपको पता ही है, जब से ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है पूरी इंडस्ट्री बैन हो चुकी है और अब सबकी नजर केवल सुप्रीम कोर्ट पे है। क्योंकि सरकार तो पूरी तरीके से मना कर चुकी है कि भाई ये जितनी भी रियल मनी गेमिंग एप्स है ना, इनको टोटली बैन कर दो। अब सुप्रीम कोर्ट से ही एक आस है कि वो ही इसको स्टार्ट कर सकता है। पर भाई वो भी स्टार्ट तब करेगा ना जब हियरिंग स्टार्ट होगी। तो यही पता नहीं लग रहा कि अभी हियरिंग कब होने वाली है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठ गया है कि जब से गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है 104 पेजेस का, तो उसके बाद तो जो उम्मीदें थी वो भी लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। तो क्या ड्रीम इलेवन अभी भी कमबैक कर सकता है, या फिर अपन यही सोच के बैठ जाए कि अब ड्रीम इलेवन कभी नहीं आने वाला। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा देखना है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम कर लेना, जो भी भाई फैंटेसी खेलना चाहता है वो भी लीगल तरीके से, बिल्कुल लीगल वे से, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट, ये आपकी स्क्रीन पर है। इसको ज्वाइन कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट पे मैंने लिंक दिया हुआ है, बस क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में ज्वाइन होगा, कोई चार्ज नहीं। तो पक्का से ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन होने के बाद ऐसा पेज आएगा, नीचे ज्वाइन का बटन होगा, जाके दबा देना पक्का से। अब देखिएगा, बात ऐसी आती है कि अब जो अपडेट आ रही है मेरे पास सोर्सेज से या कहीं से कि जो अब नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 4 दिसंबर की दी गई है। अब देखने वाली बात होगी क्या 4 दिसंबर को भी हियरिंग होगी या नहीं होगी, या ऐसे बोल दिया जाएगा कि भाई अभी टाइम नहीं मिला और इस डेट को भी आगे बढ़ा दिया जाए। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि कोर्ट ने बोला है कि इसको टॉप ऑफ द बोर्ड रखेंगे, मतलब 4 दिसंबर को तो एनी हाउ इसकी हियरिंग होनी ही चाहिए। अब देखिएगा, इस सबसे बड़ी बात आती है कि गवर्नमेंट ने जब से ये बोला है कि हमने ये गेमिंग इंडस्ट्री इसलिए बैन की है क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, इससे टेरर फंडिंग होती थी, इससे बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहे थे, इससे बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा था। तो ये बहुत लंबा चौड़ा 104 पेजेस का गवर्नमेंट ने रिप्लाई बनाया है। और वो रिप्लाई देखने के बाद अब सब जने केवल एक ही चीज बोल रहे हैं कि अब ड्रीम इलेवन कभी भी कमबैक नहीं करेगा। और जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं जो भी मनी कॉन्टेस्ट चलाती थी वो अब भूल जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं देने वाला जहां से ये कमबैक करे। पर एक चीज बता दूं गई, इस वाली बात में आधी अधूरी सच्चाई। अब आधी अधूरी सच्चाई क्यों है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, सरकार जब ये बिल लेके आई थी ना, तो वो टोटल बिल लेके आई थी जिसमें बैटिंग एप्स भी थी और स्किल बेस्ड एप्स भी थी। और सरकार ने जो रिप्लाई दाखिल किया है वो भी टोटल एप्स को लेकर किया है, जिसमें बैटिंग एप्स भी और स्किल बेस्ड ऐप भी। अब मैं गाइस आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप काफी टाइम से फैंटेसी खेल रहे होंगे। तो जब आप फैंटेसी खेलते थे तो आप वहां पे केवाईसी वगैरह करते होंगे, या आप सीधा ही वहां पे पैसे डिपॉजिट कर देते थे। तो जब भी आप फैंटेसी खेलते थे तो मेरे हिसाब से वो आपको बोलते थे कि भाई आप 18 प्लस के हो तो ही आपको खिलाएंगे। दूसरी चीज, वो आपसे पैन कार्ड मांगते होंगे, वो आपसे आधार कार्ड मांगते होंगे। जब आप उसमें अमाउंट डिपॉजिट करते होंगे तो वो भी बैंक के थ्रू ही होता होगा। जब आप उसमें विड्रॉ करते होंगे वो भी आपको बैंक के थ्रू ही मिलता होगा। तो ये सारी चीजें जब बैंक रूट से हो रही है तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग खास हो। पहला प्रश्न तो ये हो। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सरकार को इससे जीएसटी मिलता था, टीडीएस मिलता था। तो जब सरकार जीएसटी टीडीएस लेती थी तो सरकार की भी ये चीज नॉलेज में होगी कि यहाँ पे इस तरीके की चीजें हो रही है। क्योंकि ये जो सारी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने बताई है ना, ये होती जरूर थी गेमिंग एप्स में, बट ये होती थी बैटिंग एप्स। जितने भी चांस बेस्ड गेम है वहां पे ये एक्टिविटी होती थी। जितनी भी बैटिंग एप्स थी वो कभी भी पेमेंट गेटवे को यूज नहीं करती थी। वो आपने देखा होगा, जब भी अपना पैसा एड ऑन कराएगी तो कोई थर्ड पार्टी अकाउंट में कराएगी। तो वहां पे या तो पैसा क्रिप्टो के थ्रू ऐड होगा या कैश के थ्रू ऐड होगा या डिफरेंट अकाउंट में ऐड होगा। पर जितनी भी ड्रीम इलेवन, माई इलेवन, सर्किल, विजन इलेवन जैसी एप्स है वो पूरे आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करते थे, तो वहां पे इस तरीके की एक्टिविटी होना बहुत मुश्किल है। अब देखिएगा, इस सबसे बड़ी बात है 1000 से ज्यादा यहाँ कंपनियां हैं। अब उसमें से 10-5 कंपनियां गलत काम कर भी रही होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री को ही बैन कर दिया जाए। तो मेरे हिसाब से जब 4 दिसंबर को यहाँ पे हियरिंग होती है तो मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का लॉयर है वो यही बोलने वाला है कि देखिए आपने जो रिप्लाई बनाया है हम उसका समर्थन करते हैं, और जो ये चांस बेस्ड ऐप है ये भी कहीं ना कहीं गलत है। पर भाइयों, हम चांस बेस्ड नहीं है, हम स्किल बेस्ड है।
हमें सुप्रीम कोर्ट ने ही अप्रूवल दिया था कि आप ये बिजनेस रन कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरी आरबीआई नॉर्म्स को ये फॉलो करते थे, जीएसटी भी पे करते थे, टीडीएस भी पे करते थे, तो यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी होती नहीं थी। तो जो आपके दिमाग में परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अब गेमिंग कंपनियां नहीं आने वाली, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आएगी, बट ऐसा नहीं है कि अपना केस अब बिल्कुल वेक हो चुका है, क्योंकि स्किल बेस ऐप और चांस बेस ऐप में कुछ डिफरेंट है, और क्या डिफरेंस है वो मैंने अभी आपको बताया। तो कहीं ना कहीं ड्रीम 11 अभी भी कमबैक कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचेगी, और जब गेमिंग कंपनी के वकील अपनी बात रखेंगे तो उसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से डिसीजन देगा कि वो गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप स्किल बेस्ड गेम्स को चांस बेस्ड के साथ इंक्लूड मत करो, स्किल बेस अलग है, चांस बेस अलग है, और स्किल बेस को प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ लाओ, और यहाँ पे जो गलत एक्टिविटी हो रही है उसको रोको, बट इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बैन मत करो, क्योंकि ये अपने पूरे नॉर्म्स को फॉलो करते थे, और सबसे बड़ी बात है सारी कोर्ट ने और सारी हाई कोर्ट ने खुद ने इसको अप्रूवल दे रखा है। तो ये फाइट जो है ना वो बहुत लंबी लड़ने वाली है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ड्रीम 11 कमबैक कर सकता है। अब देखिए, अगर सही में अगर ऐसा हो रहा है कि रियल मनी गेमिंग एप्स वाले भी ऐसा ही काम करते थे जो सरकार बता रही है, तो फिर इसको बैन कर देना चाहिए। मैं सरकार का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें बीच का रास्ता अभी भी निकलेगा। अब देखने वाली बात होगी। अभी बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए थे कि भाई अब कब हियरिंग होगी, तो मैं आपको बता दूं मोस्ट प्रॉब्ली 4 दिसंबर को होनी चाहिए। अब देखते हैं इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा क्या, उस दिन ही हियरिंग होगी। तो आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे मैंने आपको लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको फैंटेसी बिल्कुल लीगल वे में आप खेल सकते हैं, कैसे वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाइयों, नमस्कार।